धर्म प्रवचन। विषय: मार्ग की हवा और ओस से मन को समझना, संसार के रिश्तों की गर्मी ठंडक से हृदय को साधना। नमो बुद्धाय। नमो शाक्यमुनि बुद्ध। पूज्य भिक्षु संघ, सम्मानित धर्म मित्रों और विश्व भर के श्रद्धालु बौद्धों, आज हम एक गहरी और सारगर्भित वाणी पर मनन करेंगे। मार्ग की हवा और ओस से मन को समझो, संसार के रिश्तों की गर्मी और ठंडक से हृदय को साधो। इस वाक्य में जीवन और साधना का बहुत गहरा सत्य छिपा है। जब तक मनुष्य जीवन के संघर्षों और परिवर्तनों का अनुभव नहीं करता, तब तक वह अपने मन को ठीक से नहीं समझ पाता, और जब तक वह संसार के रिश्तों की गर्मी और ठंडक का अनुभव नहीं करता, तब तक उसका हृदय परिपक्व नहीं होता। आज हम इस विषय को 3 भागों में समझेंगे। मार्ग की हवा और ओस जीवन का महान शिक्षक, संसार के रिश्तों की गर्मी और ठंडक मन का दर्पण, हृदय का परिष्कार, सच्ची साधना का मार्ग। 1. मार्ग की हवा और ओस जीवन का महान शिक्षक। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कठिनाइयों के परिपक्व हो गया हो। यहाँ हवा और ओस का अर्थ है जीवन की कठिनाइयाँ, अकेलापन, गलतफहमियाँ, बाधाएं, दुख और संघर्ष। बौद्ध धर्म में विपत्ति को दंड नहीं माना जाता, अक्सर वही सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। जैसे कमल का फूल, कमल सुगंधित जल में नहीं उगता, वह कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ कमल को गंदा नहीं बनाता, बल्कि कमल कीचड़ को भी अर्थपूर्ण बना देता है। इसी प्रकार एक साधक भी जीवन की कठिनाइयों से परिपक्व होता है। यदि जीवन में सब कुछ अनुकूल हो, सब लोग हमारी प्रशंसा करें, सब लोग हमारा समर्थन करें, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, तो हमारा मन गहरा नहीं बनता। लेकिन जब हम जीवन के मार्ग पर हवा और ओस का अनुभव करते हैं, कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें नहीं समझते, कुछ लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं, तब हम अपने मन को सच में देखना शुरू करते हैं। कठिनाइयाँ सच्चे मन को प्रकट करती हैं। जब विपत्ति आती है, तब पता चलता है हमारी धैर्य शक्ति कितनी है, हमारी करुणा कितनी सच्ची है, हमारा मन कितना स्थिर है। कोई व्यक्ति धर्म की बातें बहुत सुंदर बोल सकता है, लेकिन यदि एक आलोचना से ही क्रोध आ जाए, तो समझना चाहिए कि धर्म अभी हृदय में नहीं उतरा है। प्राचीन आचार्यों ने कहा है, अनुकूल परिस्थिति में मन छिपा रहता है, विपत्ति में सच्चा मन प्रकट होता है। बुद्ध का जीवन भी संघर्षों से भरा था। भगवान बुद्ध को भी हमेशा सम्मान ही नहीं मिला। अपने जीवन में उन्होंने आलोचना, अपवाद, गलतफहमियां, सबका सामना किया, फिर भी उनका मन शांत रहा। उन्होंने कहा, जैसे मजबूत पर्वत हवा से नहीं हिलता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से नहीं डोलता। यही है साधित मन। 2. संसार के रिश्तों की गर्मी और ठंडक मन का दर्पण। जीवन में मानवीय संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी वे बहुत गर्म और प्रेमपूर्ण होते हैं, कभी वे ठंडे और दूर हो जाते हैं। कभी लोग हमें प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन कभी हमें गलत समझते हैं, आलोचना करते हैं, दूर चले जाते हैं। यदि हमारा मन कमजोर है, तो हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन यदि हम धर्म को समझते हैं, तो हम जानते हैं कि यह सब मन को प्रशिक्षित करने का अवसर है। रिश्ते क्यों बदलते हैं? बुद्ध ने सिखाया, सब कुछ अनित्य है, सुख अनित्य है, दुख अनित्य है, रिश्ते भी अनित्य हैं। बुद्ध ने कहा, सभी संयोग से बने धर्म अनित्य हैं। जब हम ये सत्य समझते हैं, तब हम संसार से कम चिपकते हैं। आज जो व्यक्ति हमें प्रेम करता है, वह कल बदल सकता है। आज जो हमें नहीं समझता, वह कल समझ सकता है। ये समझ आने पर मन हल्का हो जाता है। रिश्ते हमारे मन की परीक्षा लेते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि लोग हमें कैसे व्यवहार करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई व्यक्ति छोटी बात पर वर्षों तक क्रोधित रहता है, दूसरा व्यक्ति बड़ी आलोचना सहकर भी शांत रहता है। अंतर कहाँ है? अंतर है साधित मन में। ज़ेन की एक कथा। एक ज़ेन गुरु को किसी ने अपमानित किया। शिष्य क्रोधित हो गया और बोला, गुरुजी, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? गुरु ने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह किसका रहेगा? शिष्य बोला, जिसने दिया उसी का। गुरु बोले, अपमान भी ऐसा ही है। यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उसी के पास लौट जाता है। यही है साधित मन।
3. हृदय का परिष्कार, साधना का मार्ग। हृदय को साधना का अर्थ है मन को शांत और निर्मल बनाना। जैसे गंदा पानी, यदि उसे हिलाते रहे तो वह गंदा ही रहेगा, लेकिन यदि उसे स्थिर रहने दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। Mana biasa hihai, yadi hama lagatara doret rahem, prasansa ora ninda kepik, laba ora hani kepik, nama ora pratisha kepik, to mana asanta rahega, sadaka ko rukana ora bitara lotana sikhana kahi, mana ko sadane ketina adara, bauda sadana memtina pramukha prasiksana haim, sila nachika anusasana. Sila mana ko galata kamom se bakata hai. Samadhi dhyana. Dhyana mana ko styra ora santa banata hai. Prajna jana. Prajna hamem vastavikata ka satya dikhati hai. Anitya, dukha, anatma, zabayaha samaza zaiti hai. Taba sansara ki gami thandaka mana ko vikalita na himkarati. Niskasa, priya dhamma michom. Jivana eka lambi yacha hai, isa maga memhan, depa, vasa, hava, osa, lekina yahi anubava hamem parapekva banet haim, isali, maga ki hava ora osa hamem manako samazana sikhati hai, sansara keristom ki gami ora thandaka hame hurdaya ko sadati hai, yadi hama sahi justi se sadana karam. Tohara katinai eka dama zavara bana zaiti hai, orahara anubava eka guru bana zata hai, taba mana ki avastha ho zaiti hai, kale sansara mem santa mana, jivana ke bika ujijivala hurdaya, samapana sloka, maga ki hava mana ko gaiti, jivana ki thandagami hurdaya ko tarasati, sansara swapna samana pratita ho. Eka Santa Sita Sabha Parakara Zaiti